नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी सुखी परिवार। जी हाँ, सुखी परिवार बनाने की एक अनिवार्य शर्त है एक दूसरे के प्रति विश्वास, परस्पर प्रेम और त्याग की भावना। इन सब की निचोड़ ही एक सुखी परिवार में परिवर्तित होती है। तो आइए आपको मिलाते हैं राखी और पवन के सुखी परिवार से। इनके सुखी परिवार में इनके मम्मी पापा और इनके छोटे छोटे 2 बच्चे, यह मिलकर के एक इनका सुखी परिवार है। उस दिन राखी और पवन जब बाहर से घर आए तो आते ही उन्होंने मम्मी पापा के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए वह बहुत सा सामान लेकर आए थे। सब ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे। पवन ने सबको खुशी खुशी बुलाया और कहा, भाई सब अपनी मनपसंद चीज़ें खा लो। पापा के लिए वह उनकी मनपसंद राज कचौड़ी लाया था और माँ के लिए वह हल्दीराम के कुलचा मटर लाया था। बच्चों के लिए भी उनकी पसंद के कुलचे, छोले और भी बहुत सा सामान लाया था। अब सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सब ने खुशी खुशी अपना सामान लिया, लेकिन तभी मम्मी गुस्से में मुझे भूख नहीं है कहकर ड्राइंग रूम से दूसरे कमरे में चली गई। क्या हुआ है मम्मी को? पवन ने अपने बच्चों से पूछा। क्या तुमने मम्मी को तंग किया था? अरे नहीं पापा, मम्मी आपके साथ चली गई थी ना, शायद इसलिए दादी गुस्सा है, छोटे तनुज ने कहा। पापा भी अपनी राज कचौड़ी खाते हुए ड्राइंग रूम में पवन के पास ही आकर के बैठ गए थे और उससे यूं ही कुछ बातें करने लगे थे। दोनों बच्चे भी ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखते हुए राखी और पवन के द्वारा लाए गए कुलचे, छोले, इडली, डोसा सब खा रहे थे। लेकिन पवन तब भी मम्मी के विषय में ही सोच रहा था। भले ही वह पापा से बात कर रहा था, लेकिन उसका मन मम्मी के विषय में ही सोच रहा था। थोड़ी देर में वह उठा और उसने रसोई में जाकर राखी से मम्मी के व्यवहार के बारे में पूछा। तो राखी ने बोला कि आज जब आपका फ़ोन आने के बाद में मैं जैसे ही निकलने वाली थी ना, तभी घर में मौसी का फ़ोन आया था। अब क्योंकि मम्मी की बहन को नज़दीक ही अपनी किसी सहेली की सगाई में जाना था, तो उन्होंने मम्मी को फ़ोन करके कहा था कि वह 10 मिनट उनसे भी मिल कर के जाएंगी, और तभी आपकी भेजी हुई कैब भी आ गई थी। तो शायद मैं जब घर से निकल रही थी ना, तो मम्मी को मेरा इस तरीके से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मम्मी को तो पता था कि आज हमने पिक्चर देखने जाना है। एनिवर्सरी पर भी तो हम लोग कहीं नहीं जाने पाए थे, और पिक्चर की टिकट भी तो हमने मम्मी के सामने ही बुक करवाई थी। उन्हें पता तो था, हाँ, लेकिन उन्हें मौसी के आने का थोड़े ही पता था। मैं अभी पापा से बात करता हूँ कहकर पवन गुस्से से बाहर की ओर निकलने लगा। अरे नहीं, रहने दो, मैं खुद ही देख लूँगी, राखी ने बोला। लेकिन इसमें तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, पवन बोला। अरे अब रहने दो ना, मैं और बच्चे मना लेंगे। हम हमेशा से ऐसे करते थे। हमारी नानी दादी भी कभी गुस्सा हो जाती थी तो हम सब बच्चे मिलकर के मनाते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पापा के पास बैठो, मैं भी चाय बना करके ला रही हूँ। पवन देख रहा था। राखी चाय बनाकर लाई और उसने ड्राइंग रूम में ही पापा को और पवन को चाय दी। उसी ट्रे में ही मम्मी के लिए लाया गया कुलचा मटर और चाय लेकर वह मम्मी के कमरे में ही चली गई। वहाँ जाकर उसने मम्मी को प्यार से छुआ और बोली, सॉरी मम्मी, अगर आपको मेरा जाना इतना ही बुरा लग रहा था तो आप मना कर देती। सच कह रही हूँ, मैं नहीं जाती। मौसी जी के आने की खबर सुनकर मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन आपको तो पता ही है कि टिकट की भी बुक थी और कैब भी आ गई थी। तब मैं इन्हें मना करती तो और बवाल था।
इसलिए मैं चली गई थी, पर मैंने तुम्हें कब जाने से रोका था या मना करा है, या मैं करती हूँ? मम्मी बोली, अरे मुझे पता है आप तो कभी कुछ नहीं कहती, यू आर माई बेस्ट मॉम। अब चलो ना, आप अपना ये कुलचा मटर खाओ और चाय पियो। आते हुए हल्दीराम से हमने सबके लिए सामान लिया था, आपके लिए तो आपकी पसंद का ही कुलचा मटर लाए हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं खा लूँगी, रख दो। अरे मम्मी, गरम चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, आओ ना। लगभग बच्चों के जैसे ही जिद करते हुए राखी ने मम्मी से खाने के लिए कहा। मम्मी को देखकर वो फिर बोली, आपने मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि मौसी ने क्या कहा, कब आई, और फिर बस उसके थोड़ी देर बाद ही मम्मी भी मुस्कुराते हुए चाय और अपना खाने का सामान लेकर बच्चों के साथ ही खाने के लिए ड्राइंग रूम में बैठ गई और पवन से पूछ रही थी, कहो पवन, पिक्चर कैसी लगी? बहुत बढ़िया, पवन ने जवाब दिया। कहो तो आपकी और पापा की भी टिकट बुक करवा दूं? अरे नहीं, मैं कहाँ इंग्लिश पिक्चर देखती हूँ, मम्मी बोली। सारा माहौल सामान्य हो गया था। कमरे में आने के बाद राखी ने मुस्कुराते हुए पवन से कहा, बस इतनी ही देर की बात होती है, चाहे तो लड़ाई बढ़ा लो और चाहे तो प्यार। परिवार तो अपना ही है, उसमें किस बात का अभिमान। बहुत किस्मत वाले होते हैं वह परिवार जिनमें उन्हें माता पिता का प्यार मिलता है। अपने सुखी परिवार को देखकर पवन को भी बहुत अच्छा लगा और उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फिर वह मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में अपने मम्मी पापा और बच्चों के पास जाकर बैठ गया। दोनों बच्चे दादी दादू के साथ मगन होकर कैरम खेल रहे थे। जी हाँ, किसी भी विषय के प्रति आपकी सकारात्मक सोच आपके ऊपर आई किसी भी मुसीबत आपको निकाल सकती है। धन्यवाद जी।